दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं फर्टिलाइजर पर एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट जिसको आप देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि अभी फर्टिलाइजर पर क्या हुआ है। कल ही हमें ऑफिशियल ग्रुप से ये रिपोर्ट मिली है, तो हमने सोचा आपके साथ साझा करते हैं। हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ के देखिए क्या आपको लगता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और पूरा लाइन टू लाइन पर पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर आपको लगा दे रहे हैं और हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप जब पूरा पढ़ लेंगे एक बार तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लिखा लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्टिलाइजर क्राइसिस 2026। अब इसमें पढ़ के देखिए, भारत का उर्वरक संकट गहराया, डीएपी का आयात 30% महंगा हुआ, यूरिया के दामों में उछाल। इसके बाद लिखा है पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक आपूर्ति की कमी ने चिंता में बढ़ाई, खरीफ सीजन से पहले सरकार पर सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। तो वो तो बोझ तो हम कई दिनों से बता ही रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं, एक एक पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, पूरा आप एक एक पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच देश में उर्वरक संकट गहराता दिख रहा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण भारत अब डीएपी और यूरिया को पहले से कहीं अधिक कीमतों पर आयात करने के लिए मजबूर है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो फरवरी 2026 में 720 से 730 डॉलर प्रति जो टन थी, यानी 10 कुंटल के हिसाब से, अब वह बढ़कर 920 से 930 प्रति टन हो गई है। देख लीजिए कितना यहाँ पर बढ़त हुई है। इसका मतलब है कि भारत के लिए डीएपी आयात लगभग 30% महंगा हो गया है। यूरिया की स्थिति भी खराब हो रही है। भारत ने हाल ही में युद्ध और वैश्विक संकट से पहले के लगभग 435 टन तुलना में जो है, पहले 435 डॉलर प्रति टन के हिसाब से यूरिया मिल रही थी और अभी 935 से 959 प्रति टन पर 2.5 मिलियन टन यूरिया आयात करने के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इतनी खरीदारी करने के लिए जो हस्ताक्षर हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन द्वारा डीएपी निर्यात पर प्रतिबंध और मोरक्को में सल्फर संकट जिसने उत्पादन को प्रभावित किया है, उसने वैश्विक बाजार में उर्वरक उपलब्धता पर दबाव बढ़ा दिया है। डीएपी उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल जिसे सल्फ्यूरिक एसिड की लागत भी रिकॉर्ड स्तर पर पारनाड स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान के कारण भारत में घरेलू उर्वरक उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कतर को भारत का प्रमुख एलएनजी आपूर्तिकर्ता माना जाता है, यानी सारी जो एलएनजी आती थी वो ज़्यादातर कतर से आती थी। अब इसके बाद दूसरे पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में एलएनजी में व्यवधान के कारण घरेलू जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हुआ है। यानी जो अपने देश में बनता था, जो बाहर से कच्चा माल लेकर के अपने देश में बनाया जाता था, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब कतर को भारत का प्रमुख एलएनजी आपूर्तिकर्ता माना जाता है और इस कम आपूर्ति का असर सीधे उर्वरक उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से 10 मई के बीच देश का कुल उर्वरक उत्पादन घटकर 7.678 मिलियन टन रह गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 9.201 मिलियन टन था। यूरिया और एनपीके उर्वरकों के उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि असली चुनौती धान की रोपाई शुरू होने के बाद सामने आएगी। यूरिया, डीएपी और की मांग जो है अपने चरम पर होगी। यदि वैश्विक स्थिति में जल्द सुधार नहीं होता है तो खरीफ सीजन के दौरान किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और कीमत दोनों एक बड़ी चिंता का विषय बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में किसानों से रासायनिक उर्वरकों को उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। कृषि विशेषज्ञ भी संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने की सलाह दे रहे हैं। केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के लिए एक नई राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार कर रही है, जो किसानों को उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा और वितरण प्रक्रिया निर्धारित करेगी। हालांकि अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद यहाँ पर आप मुख्य बिंदु पर देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। सबसे नीचे आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा है संपादकीय निष्कर्ष, उर्वरक संकट केवल कीमत का मुद्दा नहीं है, यह भविष्य में खाद्य सुरक्षा, खेती की लागत और किसानों की आय के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर सकता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखिए, डीएपी आयात 30% महंगा, यूरिया की कीमतें युद्ध के बाद दोगुनी से ज़्यादा, धान की रोपाई के बाद उर्वरक की कमी और ख़राब हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप जो ग्राफ देख रहे हैं कि किस तरीके से रेट बढ़ा हुआ है डीएपी और यूरिया का। ग्लोबल फर्टिलाइजर क्राइसिस है दोस्तों, ये केवल अपनी इंडिया का ही नहीं है, ये हर जगह पर क्राइसिस हो रही है कि जहाँ यहाँ से मटेरियल जाता था वो उस रास्ते से होकर के वहाँ सारी दुनिया में यही हाल चल रहा है। तो हर जगह कीमतों में बढ़ोतरी तो होगी जब फर्टिलाइजर पहुँच नहीं रहा है। तो देखिए डीएपी 730 डॉलर पहले मिलती थी, 730 डॉलर में मिलती थी आपकी 1 टन। ये हो गई आपकी 10 कुंटल। अब इसको आपको हम एक बार कैलकुलेट करके दिखाते हैं। और यूरिया कितनी थी? यूरिया थी पहले 435 रुपये, 435
डॉलर पर टन। ठीक है, अब इसका अब कितना रेट हो गया है, ये कितने में पड़ रही है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। DAP 730 से 930 हुई है, तो 930 को अगर हम करते हैं 930 रुपये गुड़े $95 मान लेते हैं हम, 95 रुपये का, तो 88,350 रुपये में पड़ी, 88,350 रुपये। और इतने की मिल रही है कितनी, 1 टन। 1 टन में 20 बोरी आती है, तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे बटे 20, तो ये पड़ रही है 4417 रुपये 50 पैसे। इतने रुपए की सरकार को ये DAP अब पड़ेगी एक बैग। अब इस पर सब्सिडी जब लागू होगी, सरकार किस, अभी तक रेट तो बढ़ा नहीं इसका है DAP का, लेकिन ये कितना आपूर्ति हो पाएगी इसकी वो अलग मैटर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिया की। यूरिया मिल रही थी पहले 435 रुपये की, 435 की 1 टन, अब कितने हो गई है, 959 रुपये। तो देखिए ये दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है। अब 959 को अगर हम गुड़े 95 करेंगे तो ये हुआ 91,105, और इसके बटे ये 22 बोरी आएगी लगभग, तो ये पड़ रही है 4141 रुपये 13 पैसे। ये देखिए, ये जो यूरिया की कीमत है अब सरकार को इस रेट में खरीदनी पड़ेगी, यानी एक बोरी यूरिया 4,000 के ऊपर सरकार को मिलेगी, उसके बाद सरकार सब्सिडी देगी, तब किसानों को ये पहुंचेगी जिस रेट में आती थी। तो इतना बड़ा क्राइसिस है, सरकार पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा ये वाला, ये आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों इसके निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार ने समझौता तो कर लिया है, यानी हस्ताक्षर कर दिए हैं खरीदने पर, महंगी यूरिया भी खरीदने की सरकार तैयार है, लेकिन एक समस्या आएगी ये कि जैसे जब यूरिया अपने यहाँ अप्रैल और मई में गाड़ियाँ आती थी, यहाँ पर लोडिंग में आती थी, तो यहाँ से दुकानों पर पहुँच जाती थी, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब ये सरकार अगर खरीदेगी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी सरकार, फिर भी ये यूरिया इतनी जल्दी यहाँ तक दुकानों तक पहुँचना बहुत मुश्किल का काम है। और जब अभी धान, मक्का, गन्ना तीनों फसलें एक साथ तैयार हो जाएंगी, तीनों में एक साथ फर्टिलाइजर का जो डोज है वो रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर कितनी क्राइसिस होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये खबर पहुंच सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम ऐसी जानकारी अपने लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।